हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हैं 23 अप्रैल को, साथ में 24 अप्रैल को कितने सारे ट्रेड बने। एसएमसी में स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्ट्रक्चर को इसमें ज़्यादा अहमियत देंगे इस वीडियो में, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मार्केट है वो सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो यदि आप नए हैं तो इसमें आपका दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन आप पुराने हो चुके हैं एसएमसी में तो आप कहीं भी बना सकते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे कितने सारे ट्रेड बने हैं, साथ में निफ्टी 50 में भी बात करेंगे कितने सारे। दोनों दिन का इस वीडियो में हम आपको स्ट्रक्चर करके दिखाएंगे, ट्रेड कितने बने हैं ये दोनों बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में ही। बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हुए और स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ गिरता ही चला आता है, और ये वाली कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाली कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। कंसीडर करने लगेंगे तो बहुत चौक करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, इसलिए मार्केट को यहाँ से कंसीडर करते हैं। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेते हुए नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर इंड्यूसमेंट छोड़ देता है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और ये बॉस कंप्लीट करता है। इधर की तरफ कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं था कि हम इस मूव को पकड़ सके। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से पूरी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप कर देता है। अब ये बॉस था, ये बॉस की सारी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप कर देता है। यहाँ से तो चौक हो जाता है, यदि कैंडल अच्छी तरीके से क्लोज होती थी तो यहाँ पर चौक हो जाता, पर यहाँ से केवल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और लिक्विडिटी स्वीप ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही होती है। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। इसके बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड बन जाएगा। इस ट्रेड में 1:12 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और बॉस तक हमारा टारगेट था। इसके बाद से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ रह जाता है और ऊपर जाकर आज जब 24 अप्रैल हुआ था तो मार्केट ऊपर की तरफ और यहाँ पर चौक हो जाता है। चौक होने के बाद अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश हो जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाता है और बॉस भी ऊपर जाकर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर हमारा बॉस हो जाता है और इस पॉइंट को हम चौक यहाँ पर बोलेंगे। अब इस पॉइंट को यदि मार्केट नीचे की तरफ आकर क्रॉस करता है तो इसे चौक बोलेंगे। तो मार्केट ऊपर की तरफ फिर जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बन जाता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुका है। इंड्यूसमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट रेंज में है और यहाँ पर आकर बॉस कंप्लीट करता है। ये हमारा बॉस हो जाएगा, बॉस, ये हमारा बॉस हो जाएगा। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि कहीं भी ट्रेड बनने लायक था ही नहीं। यदि मार्केट में मोमेंटम होता तो हम ट्रेड बनाते 24 अप्रैल को भी, लेकिन मार्केट में कोई मोमेंटम था ही नहीं। ये 24 अप्रैल है, ये 23 अप्रैल नहीं है। तो बैंक निफ्टी में कोई भी आज ट्रेड नहीं बना है। कल ट्रेड बना था एक, वो भी स्वीप पे, लेकिन आज कोई भी ट्रेड नहीं बना है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में 23 अप्रैल को कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। तो यहाँ पर मार्केट कल क्लोज हुआ था और यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और पुल बैक लेते हुए यहाँ पर वापस से जाकर इन्वेस्टमेंट लेता है और नीचे आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अब जैसे ही बॉस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये जो आप देख रहे हैं बॉस है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट को जैसे ही लेता है तो इसको हम चौक बोलेंगे। लेकिन मार्केट चौक नहीं करता है। अब चौक होने के बाद से हमारा जो अब मार्केट का मोमेंटम हो जाएगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहाँ से यदि चौक ये हो जाता है, इसे हम चौक ही बोलेंगे। उस समय जब मार्केट बना नहीं था तब इसको हम चौक बोले थे। तो अब मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो जाएगा। अब हमारा जो बॉस होगा वो ऊपर की तरफ बनने लगेगा। लेकिन बॉस मार्केट क्या करता है, इसे इंड्यूसमेंट की तरफ बिहेव करता है और यहाँ से नीचे की तरफ चलाता है। तो ये हमारा नीचे की तरफ एक बॉस कंप्लीट होता है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये बात। बॉस कंप्लीट हो जाता है, फिर मार्केट जाकर यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है। अब हमें पता था कि बॉस ले चुका है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर स्विप किया है, तो यहाँ पर एंट्री बन जाती है और हम सोचते हैं मार्केट नीचे की तरफ जाकर एक बॉस कंप्लीट करे, ये बॉस हमारा कंप्लीट करे, पर बॉस नहीं कंप्लीट करता है। बीच में से ही मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर जिस सेकेंड हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है इस पर टैप करता है। टैप करने के बाद से कुछ देर के लिए मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता है अपना बॉस कंप्लीट करने के लिए, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है।
तो इस ट्रेड में भी लॉस हो जाता है, इस ट्रेड में भी लॉस हो जाता है। और जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इस पर जब मार्केट टैप करता है तो इसमें उम्मीद थी कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर चॉक कर देता है। यानी कि अब जो बॉस बन रहा था अब पूरी तरह से वो अब बुलिश की तरफ, अब नीचे की तरफ जो बेयरिश ट्रेंड चल रहा था अब वो बुलिश ट्रेंड में बदल जाता है। में हमें 3 जगह ट्रेड देखने को मिले थे, तीनों में हमें लॉस हुआ है। इसके बाद से मार्केट अब ये चॉक हो गया तो हमारा जो बॉस होगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, दोबारा से नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ पर कैंडल अच्छी तरीके से क्लोज भी हुई है तो इसे हम चॉक कहते हैं, लेकिन मार्केट अब ऊपर की तरफ जाकर बॉस बनाना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट कर देता है। ये जो चॉक है पहले वो ऊपर की तरफ जाकर ये अपना बॉस कंप्लीट करता, लेकिन अब मोमेंटम बुलिश था, लेकिन तुरंत आकर यहाँ पर बेयरिश हो जाता है। स्वीप करता तो इस मूवमेंट को हम लीगल मानते, लेकिन स्वीप किया ही नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम मात्र रेंज की तरह ही मानेंगे। ये रेंज जो बना हुआ है, लेकिन रेंज है लेकिन बहुत बड़ा रेंज है, क्योंकि ना ही सही तरीके से ये बॉस कंप्लीट कर रहा था, ना ही सही तरीके से चॉक कंप्लीट कर रहा था। जो मार्केट का बिहेवियर था बिल्कुल ही ख़राब था, कहीं भी बॉस चॉक कंप्लीट नहीं कर रहा था। अब यहाँ से मार्केट 24 तारीख को यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट यहाँ से इस कैंडल में इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से हम सोचते हैं कि नीचे आकर ये बॉस कंप्लीट करेगा, लेकिन बॉस कंप्लीट नहीं करता है, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से अब हमारी जो मार्केट है वो एक ऑर्डर ब्लॉक पर आकर टैप करता है। अब सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर एक और बॉस कंप्लीट करेगा, लेकिन बॉस ऊपर की तरफ नहीं कंप्लीट करता है। अब मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। अब मार्केट अगर ये पीवाई जोन पे टैप करता, मैंने 15 मिनट के कैंडल पे भी इसे देखा, कहीं भी पीवाई जोन नहीं था। अगर पीवाई जोन पे करता तो ये सारे मूव जो बने हुए हैं इसे पकड़ा जा सकता था। यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट लिक्विडिटी लेते हुए चला आता है और यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है। कल के दिन देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ओपन होता है। देखिए, इंड्यूसमेंट लेने के बाद से ऊपर जाकर ये बॉस कंप्लीट करना चाहिए, बॉस नहीं कंप्लीट कर रहा है। और जब तक नीचे का एक दायरा होता है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, अब इससे जब तक नीचे की तरफ क्रॉस करके अब वो कोई पुल बैक लेकर इंड्यूसमेंट लेकर कंप्लीट नहीं करता है बॉस, तब तक उसे हम बॉस नहीं समझेंगे। तो 2 दिनों से मार्केट का जो बिहेवियर है कुछ अच्छा नहीं है एसएमसी के अकॉर्डिंग। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे।